हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आपका। मैं सुकुमार दोस्तों फिर आपके लिए एक नई वीडियो। और आज का टॉपिक होने वाला है कि VRV3 में कंट्रोल पीसीबी कैसे काम करती है और उसका क्या रोल है और वो कैसे वर्क करती है। तो VRV3 की कंट्रोल पीसीबी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, और जो VRV4X है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी VRV3 के ऊपर है और VRV3 की कंट्रोल पीसीबी के बारे में बताता हूँ आपको। और वीडियो स्टार्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन का बटन दबा लें जो चैनल पर नया है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि VRV3 की कंट्रोल पीसीबी कैसे काम करती है, उसकी LED लाइट क्या कैसे काम करती है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है लाइकिन VRV कंट्रोल पीसीबी का क्या काम है, VRV3 की कंट्रोल पीसीबी का क्या काम है। और इसका जो पहला पॉइंट हमने नोट किया है कि VRV3 में कंट्रोल पीसीबी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये कंट्रोल पीसीबी जो होती है एक तरह से मानो अगर देसी लैंग्वेज माना जाता है कि माना जाए कि देसी लैंग्वेज में कि कंट्रोल पीसीबी हमारा ब्रेन हो, जैसा हमारा ब्रेन होता है ऐसे ही मशीन का वो ब्रेन होता है। तो हमारा ब्रेन जैसा हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमारा ब्रेन सोच रहा है। और वैसे ही कंट्रोल पीसीबी ही सोचती है कि किसको क्या कमांड देना है, कब चालू करना है, कब बंद करना है, कब सर्वो कब बंद करना है, कब स्टॉप करना है, कब क्या अलार्म जनरेट करना है। वैसे ही सेम VRV3 की कंट्रोल पीसीबी काम करती है। जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही मशीन का ब्रेन वो होता है, उसको ब्रेन कह भी सकते हैं। तो कंट्रोल पीसीबी हमारी VRV3 की है। और मैंने पहला पॉइंट आपको बताया दिया कि कंट्रोल पीसीबी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कंट्रोल पीसीबी का अगर देखा जाए तो कंट्रोल पीसीबी ओवरऑल पूरी सिस्टम को लीड करती है। एक सिर्फ वही कंट्रोल पीसीबी पूरे सिस्टम को लीड करती है। VRV3 या VRV4X किसी में भी आ जाओ, कंट्रोल पीसीबी का ये रोल जो होता है कि वो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती है कि नीचे से क्या कमांड आ रही है, इंडोर से क्या कमांड आई है, उसको कैसे चलना है, कब बंद करना है, कब नहीं बंद करना, वो एक इंडोर की कमांड से ही ऑपरेट होती है और पूरे आउटडोर को अपने हिसाब से चलाती है। तो और बाय सेंसर के थ्रू बहुत बड़ा रोल होता है। सेंसर से ही मशीन को रन करवाते हैं और कंट्रोल पीसीबी को फीडबैक देते हैं कि क्या किस टाइम क्या टेम्परेचर क्या आ रहा है, कि जी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो सेंसर से ही कमांड देंगे हमारे कंट्रोल पीसीबी को। जब कंट्रोल पीसीबी ही सेंसर्स की कमांड को सेंस करेगा कि कितने टेम्परेचर आना चाहिए, कितना कहाँ आना चाहिए, क्या रीडिंग आनी चाहिए, क्या पैरामीटर होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही वो चालू करता है। दोस्तों ये मैंने कुछ कंट्रोल पीसीबी की इमेज बनाई है, देख सकते हैं ये पूरी कंट्रोल पीसीबी है। और इसमें कुछ ये बीच में मैंने डिवाइड भी कर रखा है, एक दो पार्ट में पीसीबी को डिवाइड भी कर रखा है, पहला और दूसरा। और इस साइड में जो वायर हैं और उस साइड में वायर हैं, नीचे क्या है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे कौन सी जगह कौन कौन सी वायर लगी होती हैं। तो इसमें कंट्रोल पीसीबी में दोस्तों देख सकते हैं इस साइड जो पार्ट होता है इधर का, आपने देखा होगा कंट्रोल पीसीबी के अंदर वाइट कलर की लाइन जा रही होती है, डॉट डॉट करके वाइट कलर की लाइन जाती है। जो लाइन हमारी जो अपनी डॉट डॉट करके जाती है वाइट कलर की लाइन, उसमें हमारा अगर आप कंट्रोल पीसीबी के सामने खड़े हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा AC वोल्टेज की लाइन होती है पूरी इस तरफ 220 वोल्टेज की AC, ये AC वोल्टेज होती है। अब इस साइड में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे DC वोल्टेज होती है। ये कंट्रोल पीसीबी के सामने आप खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड पे अगर आपके AC वोल्टेज होता है और राइट हैंड पे हमारे DC वोल्टेज, मतलब ये कंट्रोल पीसीबी दो मिक्सचर में डिवाइड है, AC और DC। तो AC में हमारे क्या आ जाता है, AC में हमारे जो जैक लगे होते हैं, रेड भी लगा होता है, ब्लू भी लगा होता है, वाइट भी लगा होता है। और इसमें यहाँ पे अपना मेन जो पावर है वो ब्लू वाला जैक होता है। तो जो हमारे जैक होते हैं वो AC वोल्टेज पे काम करते हैं। पहला जो ऊपर का जो दो जैक होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड कंप्रेसर के लिए होते हैं, जो हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर कह सकते हैं उसको, जो VRV3 में इन्वर्टर के अलावा दूसरा कंप्रेसर जो लगा होता है। जैसे कि ये हमारा आउटडोर है, इसके अंदर एक इन्वर्टर कंप्रेसर हो गया और ये दो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर हो गया। तो इन दोनों के लिए ही ये दो वायर होती हैं ऊपर वाली, एक रेड कलर का होता है, वाइट कलर की जैक होता है। तो ये दोनों जैक हमारा स्टैंडर्ड कंप्रेसर के लिए होता है, उससे नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा है कि मैं पूरी पूरी कंट्रोल पीसीबी में सारे जैक तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर उतनी जगह नहीं है कि मैं आपको पूरी जैक बता दूँ, पर अप्रॉक्स कुछ चीज़ मैं आइडिया आपको दे दूँगा। और कुछ एक होता है हमारा HP का होता है, HP का रेड कलर के वायर लगे होते हैं, तीन जैक होते हैं रेड कलर के, एक HP का होता है और हमारा अर्थ पीसीबी का होता है, और फेस सीक्वेंस पीसीबी का भी होता है। जैक तीन रेड कलर के जैक होते हैं। एक हमारा सोलनॉइड वाल बॉडी के लिए होता है जो हमारा 4A वाल और
ऑयल सेपरेटर की जो सोलनॉइड वाल्व बॉडी होती है जिससे ऑपरेट होता है वो हमारे यहाँ पे जैक लगा होता है। और एक जो इधर भी होता है वो हमारी इन्वर्टर पीसीबी में भी जा रहा होता है। तो ये जो जैक है ये हमारे एसी वोल्टेज पे काम करते हैं। और मेन जो ये जैक होता है नीचे वाला ब्लू कलर का ये जैक होता है नीचे, उसमें टू फेस सॉरी टू फेस होता है, 220 वोल्टेज होती है, इन पावर आती है जो हमारा जैक होता है नीले कलर का लेफ्ट हैंड पे। तो ये कुछ हमने आपको एसी की जैक के बारे में बताया। और जैसे इसके जैक के बगल में एक फ्यूज़ लगे होते हैं दो, उसमें 220 वोल्टेज होती है, दोनों फ्यूज़ में 220 वोल्टेज होती है। और जस्ट इस हम डीसी की तरफ, अभी हमने एसी की तरफ बताया था, अब हम डीसी की तरफ जाएंगे। डीसी की साइड में आते हैं। तो डीसी की साइड में हमारा कुछ इस तरफ जैक होते हैं, वो सारे डीसी पे काम करते हैं। सेंसर्स हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया, एलपी सेंसर हो गया और एचपी सेंसर हो गया, वो सारे हमारे डीसी पे काम करते हैं। तो ये इस साइड हमारा डीसी होता है, डीसी वोल्टेज। तो इस इधर हमारा एक ये जो ऊपर के जो हमारे इधर जो एक एलईडी वाली लाइट होती है उनके ऊपर हमारा दो जैक होते हैं, वो हमारा सीधा इन्वर्टर पीसीबी के अंदर जा रहे होते हैं। तो इन्वर्टर पीसीबी के अंदर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो कंट्रोल पीसीबी है वो उन दो जैक के थ्रू ही इन्वर्टर पीसीबी को ड्राइव को चालू करती है ताकि उसके कंप्रेसर चल सके। क्योंकि वो इन कंट्रोल पीसीबी ही हमारी कमांड देगी इन्वर्टर पीसीबी को, इन्वर्टर पीसीबी हमारी कमांड देगी सीधा कंप्रेसर को। तो ये दो जैक हमारे इन्वर्टर पीसीबी के होते हैं। और उसके बगल में दो जैक और होते हैं, येलो कलर के होते हैं, वो हमारा एक्सपेंशन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के लिए होते हैं, आउटडोर में लगा होता है। और जस्ट इसके बगल में सेंसर्स भी होते हैं, पाँच वायर वाले भी सेंसर होते हैं, 3 वायर वाले भी सेंसर एचपी एलपी सेंसर्स होते हैं। और इधर ये 3 सेंसर होते हैं। उसके बाद एक नीचे होता है वाइट कलर का जैक होता है, वो हमारा सिलेक्टर स्विच पीसीबी जिसमें हमारी हीट को मतलब हीटिंग में डालते हैं, वो वाली सिलेक्टर स्विच का जैक होता है। जैसे इसके बगल में एम्बिएंट सेंसर होता है जो हमारा आउटडोर के जस्ट बाहर लगा होता है ब्लू कलर का, वो हमारा एम्बिएंट सेंसर भी होता है उधर का। तो ये हमारे डीसी सेंसर्स, इधर टोटल सेंसर्स लगे हुए हैं, इधर टोटल हमारे एसी वोल्टेज के जैक लगे हुए हैं जो हमारा एसी वोल्टेज पे काम करती है, डीसी वोल्टेज पे काम करती है, डीसी और ये एसी। और ये हमारे जैक हो गए सारे, मैंने आपको बता दिया। दूसरे पॉइंट है कि जो हमारा ये जो एलईडी जो लाइट है और कुछ 5 बटन होते हैं और 8 लाइट होती हैं, 8 लाइट होती है, 5 बटन होते हैं। और एक हमारी जस्ट बगल में एक लाइट होती है, उससे बोलते हैं मॉनिटर लाइट, वो हमारी है जो जिसमें हमारा इंडिकेट करते हैं कि पीसी में पावर आ रही है। और जस्ट इसके बगल में ये हमारा बटन जो होते हैं, 5 बटन होते हैं। और इधर एक डिप स्विच होता है जिसमें हम सेटिंग वगैरह डालते हैं कि मास्टर को कितने एचपी की सेटिंग देनी है, या नई पीसीबी लगा रहे हैं तो उसमें डिप स्विच को ऑन करते हैं कि कितने एचपी की पीसीबी है, उसको मास्टर बनाना है, स्लैब बनाना है, वो सब हमारा डिप स्विच से स्टार्ट होता है। ये डिप स्विच हो गया। और ये पहला जो बटन होता है हमारा सबसे स्टार्टिंग जो होता है वो रीसेट से स्टार्ट होता है। पहला बटन हमारा रीसेट होता है। हम किसी मशीन को जैसे पावर एरर वगैरह आ जाता है तो उसको रीसेट करना होता है, तो पावर ऑफ करके रीसेट करते हैं। तो इस बटन को प्रेस करेंगे और 5 से 10 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे पावर उठाने के बाद। और देन उसके बाद जो दूसरा बटन होता है वो टेस्ट का होता है। टेस्ट का बटन, इसमें अगर आपको टेस्ट वगैरह डालना हो या कोई U3 आ रहा है तो टेस्ट को डाल सकते हैं, टेस्ट के बटन को प्रेस कर सकते हैं। 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, वो टेस्ट की मशीन चली जाएगी। देन उसके बाद ये जो तीसरा बटन होता है वो हमारा रिटर्न का होता है। मान लो जैसे अगर हम कुछ सेटिंग वगैरह डालते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए रिटर्न का बटन होता है। अगर कोई सेटिंग आप डाल रहे हैं तो उसको कंफर्म करना है, सेटिंग को कंफर्म करना है तो उसको रिटर्न का बटन के लिए रिटर्न बटन होता है। और कुछ सेटिंग डालनी है उसके हमारा सेट का बटन होता है। जो हमारा चौथा बटन होता है वो सेट का होता है। अगर कितनी हम सेटिंग डालनी है, कितने की सेटिंग डालनी है, हम सेट को प्रेस करेंगे उतनी बार, उसके बाद हम रिटर्न को प्रेस कर देंगे तो हमारी सेटिंग डल जाएगी। और पहला होता है ये मोड का बटन होता है, इसमें फील्ड सेटिंग और मोड सेटिंग। फील्ड सेटिंग में क्या होता है, हमारे को सेंसर्स को जानना है, पैरामीटर वगैरह जानना, तो हम उसको आपका एक बार प्रेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हम मोड को 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ लाइट चेंज हो जाएगी। अगर एक बार मोड देंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगी 1। अगर हम मोड अगर 5 सेकंड दबा के रखेंगे तो हमारी लाइट यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये लाइट मतलब मोड का बटन जो सेटिंग के लिए होता है। और ये एलईडी लाइट, जब हम इस मोड को सेटिंग फील्ड सेटिंग डालेंगे या मोड सेटिंग भी डालेंगे तो यहाँ पे लाइट चेंज होती रहेंगी। ये जो एलईडी लाइट है ये चेंज होती रहेंगी। ये ग्रीन लाइट होती है, बाकी 7 लाइट होती हैं, ये हमारी काउंटिंग होती हैं। यहाँ 1 HP 2 HP 3 HP 4 HP 4 HP ऐसा कुछ लिखा होता है।
और उसमें अगर काउंटिंग कर सकते हैं 1 4 1 हाँ 1 2 3 4 8 16 32, मतलब इस टाइप से हम उसको इंडोर को काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 4 8 16 32, मतलब इस तरह से हम काउंट करते हैं। और यहाँ पे 1 HP 7 HP 4 HP 8 HP ये लाइटें होती हैं। जितनी बार भी हम मोड को प्रेस करेंगे उतनी बार यहाँ लाइट चेंज होती रहेंगी। सेटिंग हम जितनी भी सेटिंग डालेंगे, मोड को हम प्रेस करेंगे, फील्ड सेटिंग डालनी है या मोड सेटिंग डालनी है, वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। मोड से सेट से क्या होगा, सेट से हमें सेटिंग डालनी है कितने की, 21 की सेटिंग डालनी है या 38 की डालनी है, कितने की भी डालनी है सेटिंग, वो आपको यहाँ जब जितनी बार सेट दबाएंगे यहाँ लाइट चेंज होती रहेंगी। ठीक है, फिर एक बार हम रिटर्न को प्रेस करेंगे ताकि जिससे कि हमारा सेटिंग को कंफर्म करना है। तो ये 3 बटन हमारे हो गए सिर्फ सेटिंग से रिलेटेड। बाकी ये 2 जो हमारे हैं, टेस्ट डालना और रीसेट करना। तो ये कुछ हमारा LED का सेटिंग होती है, सेटिंग्स के लिए, वो ये पोर्शन सेटिंग का होता है। तो उसके नीचे दोस्तों आ जाते हैं, उसको नीचे हमारा ये एक छोटा सा एक ब्लैक कलर का कॉलम बना होता है जिसमें हमारा F1 F2 पहले होता है, फिर उसके बाद बीच में भी F1 F2 होता है, उसके बाद लास्ट में हमारा Q1 Q2 होता है। जो मेन हमारा F1 F2 होता है उसमें क्या है कि हमारा इंडोर की वायर कनेक्ट होती हैं, ये देखो लिक्विड का इंडोर की वायर कम्युनिकेशन का होता है। जो दूसरा होता है वो CRC का होता है, सेंट्रलाइज रिमोट कंट्रोल। जो मेन वायर को में लगाते हैं, मतलब अगर आपको सेंट्रलाइज रिमोट लगाना है तो उसके लिए आपको बीच वाले F1 F2 वायर में आपको लगाना आउटडोर टू आउटडोर। अगर आप ज़्यादा आउटडोर है तो उसको आउटडोर टू आउटडोर लूप करके आपको यहाँ लगा देना है। और जो अगर इंडोर की वायर आपकी इधर हो गई, ये हमारा सेंट्रल रिमोट के लिए हो गया। और ये 2 पॉइंट हो गए, ये हमारा Q1 Q2, ये हमारा स्लैब टू स्लैब। आपको जैसे ये मास्टर है, ये स्लैब 1 और ये स्लैब 2। तो आपको जो Q1 Q2 कनेक्ट करना तो इधर से Q1 Q2 उठाएंगे, बेस में डाल देंगे, बेस वाले में डाल देंगे। तो ये हमारी मास्टर स्लैब 1 स्लैब 2 इधर छूट जाएगा। मास्टर टू स्लैब कनेक्शन, तो ये Q1 Q2 मास्टर टू स्लैब कनेक्शन हो गया। ये हमारा CRC हो गया, सेंट्रलाइज रिमोट के लिए हो गया। और ये वाला F1 F2 हो गया हमारा इंडोर की कम्युनिकेशन के लिए हो गया। तो ये हमारी VRV की कंट्रोल पीसी है। इसमें देखा जाए तो बहुत कुछ होता है और इसी से रिलेटेड हमारी सारी मशीन वर्क करती है। और कुछ भी आपको ऑपरेशन देना है, सारा कुछ हमारा कंट्रोल पीसीबी से ऑपरेट होता है। और इंडोर का जो भी कमांड इंडोर से आएगी, इंडोर अगर आप चलाएंगे तो आपको जो भी फीडबैक आएगी वो इस F1 F2 के थ्रू फीडबैक आएगी, जिससे कि ये कम्युनिकेशन लेगा कि इंडोर को क्या जितनी ज़रूरत है क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से इन्वर्टर पीसीबी को कमांड देगा। सेंसर को अलग कमांड मिलेगी, उनको अलग कमांड मिलेगी। मतलब ये कंट्रोल पीसीबी एक तरह से मेमोरी है जो इससे हम ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कंट्रोल पीसीबी बारे में आपको जिसमें बता दिया है। आगे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल होगी आपके लिए वीडियो। और कुछ रह गया हो तो उसके सॉरी। और आशा करता हूँ वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी आपको। और ज़्यादा लाइक है, शेयर करें, कमेंट करें। जो चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बटन का बटन दबा लें और ज़्यादा शेयर करें। जो नए लड़के हैं जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख के समझ लेंगे, ताकि उनको फील्ड पे काम करने में थोड़ा बहुत आसानी होगी। क्योंकि मैं तो सिर्फ थ्योरी समझा सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिकल आपको खुद जाके करना होगा। अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल अभी थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू, बचा वीडियो।